हेलो प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या चैप्टर है होल नंबर्स, इसका अभ्यास सेकंड बी 2B। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को दर्शाइए। संख्या रेखा बनाई हुई है जो कि कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, यानी कि ये पूर्ण संख्या रेखा बनाई हुई है। पूर्ण संख्या क्योंकि सर 0 से स्टार्ट होती है। और इस पर ये कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। योग के जो तथ्य हैं उनको लिखना है। क्या है, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से पहले क्वेश्चन में 0 से कितना चल रहा है, ये 1 2 3 4, तो 0 से कितना चला, यहाँ पर लिख देंगे हम 4 चला, ठीक है। और उसके बाद 4 से कहाँ तक चला, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितना चला, 1 2 3 4 5, 4 से 9 चलने जाने के लिए कितना चला, ये 5 चला, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे योग तथ्य 4 और प्लस 5 चला, जाकर कितना मिल गया, कितना हो गया 9। तो टोटल यहाँ से 0 से चला और कितना हो गया, ये यहाँ पर 9 चल गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, वैसे 13 तक जा रहा है, लेकिन 11 पे इसका एंड हो गया, समाप्ति हो गई है। तो कैसे चला है ये, 0 से इसने स्टार्टिंग की है चलने की, और कहाँ तक चला है, 0 से 5। तो 0 से 5 चलने के लिए कितना चला ये, 1 2 3 4 5, तो 5 ही नंबर चला ये, 5 लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद 5 से फिर से स्टार्ट हुआ, 5 से चला और कितना गया 11, 5 से 11 तक पहुँचने के लिए कितना नंबर चला ये, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है ना। तो ये कितना चला, 6। टोटल कितना चल गया, 5 + 6, 5 + 6 कितना हो गया, 11 या 11, ठीक है। तो टोटल यहाँ कितना लिख देंगे हम, 11। एक बार आप देख ले इसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। कुछ इस बार तथ्य दे दिया, हमें संख्याएं दे दी हैं जिनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दे रखी है संख्या, 5 + 4, ठीक है ना। 5 और 4 का एडिशन करा रहा है, जोड़ रहा है उनको और 9 बना रहा है। इस चीज को हमें किस पे दिखाना है दोस्तों, संख्या रेखा पर, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं एक संख्या रेखा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां तक बनानी है, 9 तक जाएगी वैसे तो। एरो लगाया इधर भी एरो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ले लो, ठीक है। नंबर ड्रॉ कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव नंबर है इसलिए 0 के बाद वाले सब पॉजिटिव हैं। नेगेटिव, अगर यहाँ पर कोई संख्या नेगेटिव होती तो हम नेगेटिव भी शो करते, ठीक है। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर है सारे। तो 5, 0 से 5 चला हुआ है। कैसे चला है 0 से 5, 0 से हमने स्टार्टिंग की और कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5 तक जाएंगे, ठीक है। 0 से चले और कहाँ तक गए, 5 तक गए। उसके बाद कितना चले, 4 और चले, ठीक है ना। 5 के बाद कितना चले, 4 और चले। तो 1 2 3 और ये 4 चलने पर कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ हम पहुँच गए बच्चों 9 तक पहुँच गए, ठीक है। एरो लगा लो यहाँ पर। तो कितना चले, 5 यहाँ पर चले और कितना 4 हम यहाँ पर चले। टोटल कितना चल दिए हम, टोटल चले थे हम, बराबर में कितना दे रखा है, टोटल बराबर में दे रखा है बच्चों 9, ठीक है। तो कितना चल गए हम, 9 चल गए। तो क्या हो गया, 5 + 4 और ये बराबर हो गया 9 के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। 0 + 5 = 5 है ना। 0 और 5 कितना होता है पता ही है हमें, 5 ही होता है। तो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जल्दी से, इधर भी एरो और इधर भी एरो। 0 1 2 3 4 5 6, नंबर ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 0 से चला और 5 तक, 0 + 5, तो 0 से चला देंगे डायरेक्ट और कहाँ तक ले जाएंगे इसको बच्चों, 5 तक ही चल गया ये, ठीक है। 0 से चल के कहाँ तक हो गया, 5 तक ही। और कितना हो गया ये टोटल, क्योंकि ये 5 चला तो टोटल भी कितना हो गया, ये 5 ही हो गया। और क्या हो गया, 0 + 5 बराबर कितना हो गया बच्चों, 5 ही हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट वाला कितना है, 2 + 3 + 4। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें फिर से। नंबर लाइन आप जब ड्रॉ करोगे तो स्केल और पेंसिल की सहायता से करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं मार्कर से कर रहा हूँ, थोड़ी तिरछी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरी चल जाएगी। लेकिन आप लोग किससे करेंगे, पेंसिल से, ठीक। तो कितना है, 9 है टोटल। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 और ये 11, ठीक है 11 है वो। अब देख लेते हैं कितना चला, पहले 0 से 2, यहाँ पे 2 है तो 0 से चला होगा, और 0 से कितना चला 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2 पर। उसके बाद फिर 2 पे आ गया, और 2 से फिर कितना चला होगा, 3 चला, ये 2 से 3 है ना, तो 2 के बाद 3 में 1 2 3, और ये कहाँ पर आके रुक गया, 5 पर आ गया। 5 के बाद फिर कितना चला, 4 चला, फिर 5 से चलाएंगे इसको, 4 और चलाएंगे, 4 कितना बैठेगा 5 से, 1 2 3 4, 9 पर आ जाएगा ये, इसको 9 पे बिठा दो, और इसमें जो एरो है वो शो करा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये, 0 से चला पहले 2, फिर 3 चला, फिर 4 चला, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 चला पहले, फिर 3, फिर ये 4, और कितना हो गया ये टोटल, इसको टोटल यहाँ से इस तरह से बच्चों यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, टोटल कितना चल गया है 9। तो कैसे हो गया फिर ये 2 + 3 + 4 बराबर हो गया ये 9 के। जल्दी से चेक कर लो इसको एक बार, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरवा रहा है, खाली स्थान भरते हैं। पहला पार्ट है इसका, क्या कह रहा है, 345 345 + 789, 345 में 789 ऐड करने के बाद में यहाँ पर इसने ब्लैंक दे दिया और प्लस 345, यानी कि अगर इन दोनों को, ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर बीच में किसी संख्या के बराबर लगा है, दो संख्याओं के दोनों साइड के, तो यानी कि दोनों साइड ये बराबर होनी चाहिए। तो ये 345 है, 789 है, यहाँ पर 345 है, तो क्या गायब है यहाँ पर 789 ओब्वियसली, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 789, वो तो आ गया, लेकिन कैसे आ गया, क्यों आ गया, किस नियम के तहत आ गया, ठीक है ना। तो हमने नियम पढ़े होते हैं इसमें, कौन सा नियम लगा इसमें, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसको इस प्रकार से समझ लेंगे, जैसे 3 + 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 होता है, तो 5 और 3 भी 8 होता है। हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सेम चीज है। हमने क्या करा, 3 यहाँ पर पहले था, 3 यहाँ बाद में लिख दिया, 5 यहाँ पर बाद में था, 3 यहाँ पहले लिख दिया। तो इसको क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम, या फिर इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या आ जाएगा 789। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, 2889, 2889 + 0, ठीक। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा योग का तत्सम नियम। मतलब योग का तत्सम नियम हमारा क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या हमारी क्या है यहाँ पर 2889, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो ये भी बाद में ही आएगी कहीं ना कहीं, 2889 2889, 0 से अनंत तक के बीच में आनी ही आनी है ये भी। और इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, शून्य जोड़ रहे हैं, तो मान हमेशा वही संख्या, वही पूर्ण संख्या आती है जिसमें हमने शून्य को ऐड किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2889 ही बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे कुछ भी जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारा 5 था और अगर हमने यहाँ पर 0 है, तो क्या आ गई पूर्ण संख्या 5 ही आ जाएगी हमारी। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये भी और ये भी, ठीक। तो क्या कहते हैं इसको हम, योग का तत्सम अवयव या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। नंबर 3 ले लेते हैं बच्चों। नंबर 3 में क्या कह रहा है, ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक। ये है ब्रैकेट के अंदर 234 + 456, 234 + 456, ये इकट्ठा है, एक साथ है, ब्रैकेट में है ये। और उसके बाद ये क्या जुड़वा रहा है 789, 789, और बाद में क्या कर रहा है, उस तरफ उसने जाकर ब्रैकेट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि 456 के साथ ले लिया 789, उनको ब्रैकेट में फिक्स कर दिया। और क्या बच गया फिर यहाँ पर कि सर यहाँ पर बच गया हमारा 234। अब ऐसे कैसे हो गया, ये भी कुछ ना कुछ नियम के तहत ही हुआ होगा। कौन सा नियम है इसमें, तो इसको कहते हैं हम योग का साहचर्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, या योग का साहचर्य नियम हमारा क्या कहता है। जैसे 2 + 3, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं मैं इसको, उसका आंसर तो आ गया वहां पे, 2 + 3 और यहां पर कर लो इसके बाद में 6। तो इसको दूसरी तरह से और भी कैसे लिख सकते हैं हम, इसको सर हम लिख सकते हैं 2 + 3, और यहां पर क्या कर सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं यहां पर हम ब्रैकेट में, और यहां +6, एक ही बात है। देखो पहले 2 के साथ 3 जुड़ रहा है तो ये हो गया 5, और बाद में 6 जुड़ रहा है, आएगा तो ये भी 11 ही। बाद में इसमें क्या हो रहा है, 2 बाद में जुड़ेगा, पहले क्या जुड़ जाएगा 3 और 6, तो क्या हो जाएगा 3 और 6 9, और ये भी क्या आ जाएगा 11, एक ही बात है। चेक कर लेंगे एक बार बच्चों इसे।
बच्चों इस अभ्यास का आखिरी सवाल, चौथा सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। मतलब क्वेश्चन का नंबर मतलब क्या है कहने का कि जैसे हमारा योग में क्रम विनिमय नियम जो था वो इजीली वर्क कर रहा था। क्या था योग में क्रम विनिमय नियम, बस एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। क्रम विनिमय क्या था, 2 + 3 और 3 + 2, दोनों ही स्थिति में क्या था 5 पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब है कि योग के क्रम विनिमय नियम में हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब ये यही कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। ये 3 युग्म में कह रहा है तो पहला ले लेते हैं हम। पहला एग्जांपल जैसे क्या ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 5 और दूसरा इसमें से घटाने की कह रहा है ना, घटाने की संक्रिया, तो इसमें से कर दिया -8। तो इसको घटाने पर आनी चाहिए थी क्या, अगर घटाने पर भी संक्रिया जो क्रम विनिमय है अगर ये नियम लागू होता तो घटाने पर भी क्या पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब ये छोटी संख्या 5 है और छोटी संख्या में से अगर हम 8 घटाएंगे ये दोनों संख्या, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा सर ये -3, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहला तो ये हो गया, हमने इसमें बता दिया पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में भी ऐसे ही है, ठीक। दूसरे में ले लिया हमने 6 ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया 9 ले लिया, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा, जो कि माइनस में आ रहा है, तो ये भी पूर्ण संख्या हमें नहीं मिली। नेक्स्ट ले लेते हैं कुछ भी, नेक्स्ट में क्या लेंगे, नेक्स्ट में ले लेते हैं हम 1 - 3 ले लो, ठीक है ना। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं मिला हमें पूर्ण संख्या। माइनस में संख्या मिली है तो माइनस की संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या सर 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएंगी, पॉजिटिव नंबर होंगे, और ये हमें तीनों ही यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। और हमारा अभ्यास 2B का क्या हो गया बच्चों, दी एंड। थैंक यू बच्चों।